और यदि उसको गिरफ्तार किया गया था तो हत्यारा पुलिस की कस्टडी में था, और पुलिस की कस्टडी में था तो उसको क्यों छोड़ा गया, किसने छुड़वाया था? जिन पुलिस कर्मचारियों ने उसको छोड़ा, जिसके आदेश पे छोड़ा, उन सब के खिलाफ अगले मर्डर के लिए उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया जाए। अगला मर्डर करवाने में उनकी जिम्मेदारी थी, मैं ये कहता हूँ। और इस लड़के ने जयबीर का मर्डर नहीं किया तो इसका मतलब दूसरा हत्यारा था कोई। इन्होंने, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, एसपी मालिक नहीं होता, इज गवर्नमेंट सर्वेंट। वी ऑल आर पब्लिक एंड एसपी नॉट एसपी इवन द हाईएस्ट पोस्ट sitting in the chair, they all are public servant, and this is the behavior of the public servant when the villager, sorry मैं अंग्रेजी में बोल के माफ़ी चाहूँगा मैं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसने ये कहा कि हमने एसपी के मोबाइल पे मैसेज भेज दिया है, और एसपी साहब का ये जवाब आया कि बुडाना की पंचायत से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ, और कोई नई बात होगी तो वो मंडे को आके मिले। मैं इस बास में जिस भी कार्य के लिए गया हूँ उसके बाद शादी में जाना है। मेरा नाम जयबीर सिंह ढांडा है, शिक्षा विभाग से ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हूं, और मैं इसी गांव का एक छोटा सा हिस्सा हूं। डबल मर्डर का मामला पूरे हरियाणा ने, पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है। बुढ़ाना दोबारा फिर मतलब आपका गांव इकट्ठा हुआ है और धरना दोबारा शुरू हो गया, तो उसको लेकर आपकी क्या विचार है? मेरी बहुत स्पष्ट ये मानना है कि यदि खाप पंचायत मुख्यमंत्री से मिलती है लिखित मांगे लेके, और 6 दिन तक मुख्यमंत्री महोदय के ऑफिस से ये जवाब भी नहीं मिलता कि आप एसपी से मिल लो। मैंने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम किया है और इस व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है। 1 मिनट का काम था सीएम ऑफिस से एसपी को या डीजीपी को, जिसको भी कहना चाहते थे, कह के 6 दिन बाद तो यही मैसेज मिला है कि एसपी से मिल लो, यानी कि ये निर्णय लेने में 6 दिन लग गए, ये मामला एसपी से मिलने लायक है या नहीं है। दूसरा, जब एसपी के पास गए तो मैसेज मिला कि एसपी बास में है। हो सकता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, किसी जिम्मेदारी से गए होंगे, किसी काम के लिए गए होंगे, वहाँ से मैसेज ये आता कि ये काम निपटा के और मैं शादी में जाऊँगा। ये ऑफिशियल मैसेज है एसपी का। तो यानी कि शादी में जाना इतना ज़रूरी है और 2 मर्डर हो गए हैं, वहाँ पर एसपी का आना ज़रूरी नहीं है। इसलिए गाँव ने दोबारा इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है। मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी कीमत पर अगर हमें मरना ही है तो हम बकरों की तरह से गर्दन एक एक कटवा के नहीं मरेंगे। हम सामूहिक रूप से पुलिस की गोलियों से मरने के लिए तैयार हैं, और एक एक गर्दन हम गांव में किसी की कटने नहीं देंगे। या तो प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, और बहुत स्पष्ट है, जैसे हमारे इस बच्चे ने, संदीप ने कहा, दानक बिरादरी में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आज की बात छोड़िए, मेरी उम्र 64 साल है, और मैं जब 15 साल का था तब से दानक बिरादरी में एक थाली में बैठ के रोटी खाई है मैंने। अमरनाथ है, सर्विस में नानुंद में रहता है, आज जाके पूछ लो, मेरे आज भी इतने अच्छे मित्र हैं। और ये सौभाग्य है मेरे गाँव का कि हम 36 के 36 बिरादरी के लोग एक हैं, और लड़के मरना पसंद करेंगे, गर्दन कटवा के मरना पसंद नहीं करेंगे, चाहे मेरी भाषा किसी को आक्रामक ही क्यों ना लगे। क्राइम ब्रांच का भी कुछ जिक्र सुना था भाई आप? जी हाँ, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो चिट्ठी लेके गई थी पंचायत, उसमें ये निवेदन किया गया था कि इस मामले की क्राइम ब्रांच से जांच हो। हमारी जो मांगों की बातें हैं, और तो कमेटी डिसाइड करेगी उनमें क्या क्या शामिल करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक हमारी मांग ये है कि हमारा भाई जयबीर, जो मेरा नाम राशि था, जिसका मर्डर 5 तारीख को हुआ, हत्यारे को यदि पुलिस ने नहीं पकड़ा, जबकि उसमें स्पष्ट किया गया था कि लाठी, जिसको वो लाठी मारते हुए देखा था, उसने विटनेस दिया था कि लाठी मारते हुए देखा है, सीसीटीवी फुटेज हैं उस बात की, वो लाठी लेके आते हुए रह रहे हैं। अगर उसको उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? और यदि उसको गिरफ्तार किया गया था तो हत्यारा पुलिस की कस्टडी में था, और पुलिस की कस्टडी में था तो उसको क्यों छोड़ा गया, किसने छुड़वाया था? जिन पुलिस कर्मचारियों ने उसको छोड़ा, जिसके आदेश पे छोड़ा, उन सब के खिलाफ अगले मर्डर के लिए उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया जाए। अगला मर्डर करवाने में उनकी जिम्मेदारी थी, मैं ये कहता हूँ। और इस लड़के ने जयबीर का मर्डर नहीं किया तो इसका मतलब दूसरा हत्यारा था कोई। इन्होंने, पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। इसका मतलब उनको लगा कि इसने हत्या नहीं की तभी तो छोड़ा, तो दूसरा हत्यारा दे दे हमें। दूसरा हत्यारा कौन है? और ये हत्यारा है तो फिर दूसरी हत्या जो हमारे बहू कृष्णा की हुई है, उसके लिए वो पुलिस कर्मचारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि हत्यारा। एसपी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस दिन नाम उजागर कराया मुख्य आरोपी का, उस दिन मीडिया ने सवाल पूछा एसपी साहब से कि आपने पहले मर्डर में जब ये अनूप को उठाया
तो उसके बाद छोड़ दिया क्यों? अगर आप पहले में ही कार्रवाई करते तो शायद कृष्णा की जान ना जाती। तो उस पे एसपी साहब ने मतलब साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की तो कोई बात नहीं। इस पे तो मीडिया ने सवाल किया था और एसपी ने जवाब दिया, तो मीडिया खुद ही विचार कर ले। मैंने अपनी बात बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दी है। मीडिया ने सवाल किया था तो मीडिया उससे दोबारा सवाल करे। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, एसपी मालिक नहीं होता, इज गवर्नमेंट सर्वेंट। वी ऑल आर पब्लिक एंड एसपी नॉट एसपी इवन द हाईएस्ट पोस्ट sitting in the chair, they all are public servant and this is the behavior of the public servant when the villager, sorry मैं अंग्रेजी में बोल के माफ़ी चाहूँगा, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा इन बातों को। हाँ, गलती हो गई मेरे से। एसपी हो या कोई भी कर्मचारी हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, जनता का नौकर है। और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस खाप के प्रतिनिधि एसपी से मिलने गए थे और एसपी ने मिलने से मना कर दिया। मैं इस मीडिया के माध्यम से सीएम साहब से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे बड़े एसपी होते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों बनने हो, एसपी क्यों नहीं लग जाते? एसपी लग जाना चाहिए अगर एसपी सीएम से बड़ा है तो। या फिर सीएम ऑफिस से झूठ बोली गई है कि हमने कह दिया जाके मिलो। अब ये भी सीएम साहब चेक कर लें कि वहाँ से झूठ बोली गई है या एसपी ने सीएम के कहने के बाद भी मिलना उचित नहीं समझा। ये किसका जवाब था जी कि उसके बाद शादी में जाएंगे? मतलब ये हाँ, मर्डर में मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सिविल ड्रेस में एक सब इंस्पेक्टर था, कोई नाम मुझे नहीं पता उनका, मैं नाम भी जरूरी हुआ तो बता दूंगा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसने ये कहा कि हमने एसपी के मोबाइल पे मैसेज भेज दिया है और एसपी साहब का ये जवाब आया कि बुडाना की पंचायत से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ और कोई नई बात होगी तो वो मंडे को आके मिले। मैं इस बास में जिस भी कार्य के लिए गया हूँ उसके बाद शादी में जाना है। सर ये जो धरना है कितने दिन लगा आपने निर्णय लिया? इतने दिन? जब तक या तो हम जिंदा हैं तब तक धरना चलेगा। हो सकता है कि हम सबको ये पुलिस ही मरवा दे, या तो जब तक समाधान होगा तब तक धरना चलेगा, या जब तक आखिरी इस गांव का आदमी इस लड़ाई में नहीं मर जाएगा तब तक धरना चलेगा। ये गलतफहमी निकाल दें कोई कि गांव में फूट डाल के हम धरना बंद करवा देंगे या लोगों को प्रेशराइज करवा देंगे। इस गांव की मिट्टी में ना कोई किसी का प्रेशर मानता है और ना ही किसी को हम फूट डालने देंगे। सर इसमें जो मतलब मास्टरमाइंड राजेश को माना गया है तो उसका मतलब एक सवाल है कि मतलब ये गांव वाले गरीब के बच्चों को फंसा रहे हैं, तो इसके बारे में हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं 40-42 साल से गांव से बाहर हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता राजेश है कौन। मैंने वो जो चिट्ठी सीएम साहब को लिखी गई थी, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, हमारा राजेश से या किसी गांव के किसी आदमी से कोई दवेश ही नहीं है। राजेश भी पता नहीं मेरा भाई लगता है, भतीजा लगता है, जो कुछ भी लगता होगा। मैंने या गांव ने ये रिटर्न रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब से कि जी ये संदेह व्यक्त किया जाता है कि इसमें राजेश मास्टरमाइंड है, तो राजेश की पिछले 2 महीने की कॉल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन वो निकाल के दे दीजिए हमें, आपके सामने भी रख दें। अगर सबको लगता है कि राजेश इन्वॉल्व नहीं है तो हमें राजेश से क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं। और अगर ये कॉल डिटेल निकाल के देने में और उसकी मोबाइल लोकेशन निकाल के देने में भी तकलीफ है तो इसका मतलब है कि राजेश को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं, गंभीरता की बात ये है